प्रधानमंत्री के जापान दौरे का दूसरा दिन क्योटो के किनकाकुजी बौद्ध मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बौद्ध मठ के किए दर्शन। प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे जापान के अधिकारी। भारतीय अधिकारी भी मोदी के साथ पहुंचे मंदिर। सफेद लिबास में नजर आए प्रधानमंत्री। जापानी प्रशंसकों ने मोदी के साथ खिंचवाई तस्वीरें। मंदिर परिसर में पीएम ने बच्चे से जताया दुलार। अफ्रीकी बच्चे के कान खींचकर किया प्यार। क्योटो यूनिवर्सिटी भी पहुंचे प्रधानमंत्री। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से की बातचीत। क्योटो के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किया दोपहर का भोजन। बुद्धिस्ट एसोसिएशन का मोदी ने किया धन्यवाद। जापानी में बोलकर दिया धन्यवाद ज्ञापन। पीएम ने बताया क्योटो आने का मकसद। कहा शहर की सांस्कृतिक विरासत के लिए आया क्योटो। मोदी ने कहा क्योटो की तर्ज पर करना चाहते हैं भारत में हेरिटेज सिटी का विकास। सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत का मूल्य मेरे लिए बरकरार। तो मेरे लिए जितना सांस्कृतिक विरासत का मूल्य है उतना ही वैज्ञानिक विरासत का भी मूल्य है। और दोनों को जोड़ करके हम भारत में कुछ कर सकें तो मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर रहा। प्रधानमंत्री ने क्योटो के मेयर दाइसाकु काडोकावा से भी की मुलाकात। क्योटो के मेयर ने दिया विकास पर प्रेजेंटेशन। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने पीएम के क्योटो दौरे पर जताई खुशी। ट्विटर पर लिखा, मैं खुश हूं कि भारत के पीएम ने क्योटो की संस्कृति का आनंद लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मोदी के दौरे के बारे में दी जानकारी। स्टेम सेल रिसर्च सेंटर के हेड से पीएम ने की बात। पीएम ने क्योटो मेयर को सौंपा बनारस का मैप। बनारस के विकास के बारे में मांगे सुझाव। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को बताया सांप्रदायिक तनाव फैलाने का जिम्मेदार। किसी एक कम्युनिटी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दी सफाई का। पार्टी धर्म जाति में नहीं विकास में करती है विश्वास। बिहार के मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी पहुंचे मुंबई। सिद्धिविनायक किए दर्शन। एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती लालू प्रसाद यादव से भी करेंगे मुलाकात। रांची लव जिहाद केस में रंजीत के 3 मोबाइल जब्त। 2 मोबाइल बिहार के एक सेशन जज के नाम पर रजिस्टर्ड। रांची पुलिस रकीबुल को लेकर गई उसके घर। अलमारियों के ताले खोलने के लिए चाबी वाला पुलिस टीम के साथ। रंजीत के घर से 4 ब्रीफकेस, 3 कंप्यूटर, स्कैनर और कोर्ट की कुछ फाइलें बरामद। क्या क्या मिला है? आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप रैकेट चलाते हैं। आपके बड़े बड़े लोगों से संबंधित कांग्रेस चुनाव आयोग से फिर करेगी बीजेपी की शिकायत। बीजेपी पर दिल्ली में छंद सरकार चलाने का आरोप। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के इशारे पर हफ्ते भर में दिल्ली में बदले गए करीब 70 पुलिस अधिकारी। मुख्य सचिव और रेवेन्यू सचिव के तबादले पर उठाए सवाल। कांग्रेस का आरोप बीजेपी के निशाने पर है दिल्ली के शहरी विकास सचिव राजेंद्र कुमार, वित्त सचिव एम कुट्टी और 3 एमसीडी कमिश्नर। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने कल पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर लगाया 3 लाख रुपए का जुर्माना। एक केस की 7 सुनवाइयों में उपस्थित नहीं हुई थी शीला। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ शीला ने दर्ज कराया था मानहानि का केस, लेकिन पेशी पर मौजूद नहीं रहने से खफा हुआ कोर्ट। कुमार के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का दावा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने 19 मई को कुमार विश्वास से की थी मुलाकात। 18 विधायकों को साथ लाने पर सीएम बनाने की गई थी बात, लेकिन उसमें भाजपा को। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कुमार विश्वास के दावों को सिरे से किया खारिज। कहा कोई मुलाकात नहीं हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी को सीएम बनाने का ऑफर दूं।
पार्टी की ऐसी सोच है कि वो किसी को इस प्रकार से जाके मुख्यमंत्री पद का वो ऑफर दे। यानी आप आम जनता के लिए राहत, ₹1.82 सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम हर महीने 50 पैसे बढ़ना जारी। इस महीने पेट्रोल की कीमतों में दूसरी कटौती, पहले करीब ₹2.5 घटे थे पेट्रोल के दाम। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹68.51, मुंबई में ₹76.50 प्रति लीटर। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹76.21, चेन्नई में ₹71.65 चुकाने होंगे दाम। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जनता को एक और तोहफा, बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर हुआ ₹19 सस्ता। विधानसभा में भावुक हो उठे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कल था मौजूदा सरकार के विधानसभा सत्र का आखिरी दिन। भावुक उमर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत करी, साथ ही जनता से की वोट की अपील। जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री ताराचंद के दावों की खुली पोल, शिक्षा में सुधार का दावा, लेकिन चुनाव क्षेत्र में ही बंद मिला स्कूल। ताराचंद के विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल में महज 3 छात्र और 2 टीचर, 2 साल से बंद पड़ा है स्कूल। हरियाणा में तेज हुई सियासी सरगर्मी, फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने की चुनावी रैली। रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बयान, सरहद पार से हो रही है घुसपैठ चिंता का विषय, कहा पाकिस्तान से बातचीत के अभी हालात नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा बीएसएफ और सेना के जवान सीमा पर दुश्मनों को दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। BSF at the international border are fully alert and are responding to every situation. कुपवाड़ा के पास कालारूस के जंगलों में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर, 6 दिनों से जारी है एनकाउंटर। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बारिश, मौसम से आई ठंड। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2 घंटे तक हुई बारिश, कई इलाकों में हुआ जल भराव। पटना में हाईवे एक्सीडेंट, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। लोगों ने सड़क पर फूके टायर, जमकर किया पथराव, महिला और बच्चों ने भी किया पथराव। जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पुलिस से भिड़े लोग। सेंसर बोर्ड के निलंबित सीईओ राकेश कुमार की सीबीआई हिरासत, आज सीबीआई कोर्ट में होगी पेशी। राकेश कुमार पर घूस लेकर फिल्मों को मनचाहत सर्टिफिकेट देने का आरोप, एक फिल्म की रिलीज के लिए मांगे 70,000 रुपए। एयर इंडिया के विमान में शराब पीकर हंगामा करने वाले यात्री को बांधने की आई नौबत, 20 अगस्त को मेलबर्न से दिल्ली आने वाली फ्लाइट का वाकया। शराब के नशे में हंगामेबाज ने पड़ोस में बैठे शख्स को दांत से काटा, समझाने पर क्रू मेंबर को थप्पड़ मारने का आरोप। हंगामे के दौरान फ्लाइट को सिंगापुर मोड़ने पर भी हुआ विचार, यात्रियों के विरोध पर शराबी पैसेंजर को विमान में ही बांधा गया। मुंबई में अमिताभ, ऐश्वर्या और अभिषेक ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, भीड़ के बीच सुरक्षा घेरे में पंडाल तक पहुंचे। अमिताभ ने गुनगुनाई गणपति की आरती, बप्पा के भक्ति भाव में डूबे दिखे अभिषेक, ऐश्वर्या। छुट्टी के दिन आज मुंबई के गणेशोत्सव में भक्तों की भीड़ की उम्मीद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिद्धिविनायक का करेंगे दर्शन। सूरत के कतारगाम में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को धार्मिक पुस्तकों से तोला गया, गणेशोत्सव में पहुंची थी मुख्यमंत्री। फिल्मी सितारों में जमकर दिखी गणपति भक्ति, ऋतिक रोशन ने किया गणपति विसर्जन, सोनाली बेंद्रे भी बप्पा का विसर्जन करने पहुंचे।
गणपति विसर्जन करने अनिल कपूर भी पहुंचे। अमीषा पटेल भक्तों के संग खुश नजर आई। सुहेल खान और अरबाज खान ने प्रशंसकों संग किया गणपति विसर्जन। गणपति बप्पा मौर्य के नारे गूंजते रहे। मुंबई में बीती रात अंधेरी फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। स्कूल वैन और होंडा सिटी में आमने सामने की टक्कर। 45 मिनट तक वैन में फंसा रहा ड्राइवर। अंधेरी में हुए हादसे में होंडा सिटी में एक महिला समेत 2 लोग घायल। नजदीकी अस्पताल में हुआ इलाज। दिल्ली के नांगलोई रोड पर 3 डीटीसी बसों की आपस में टक्कर। 2 बाइक सवार बसों के बीच फंसे, गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराते समय स्कोडा कार में लगी आग। देखते ही देखते कार जलकर स्वाहा। बड़ा हादसा होने से बचा। दिल्ली के सीमापुर इलाके में पानी बिजली की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। घंटों लगा रहा जाम। दिल्ली की जनता का आरोप, समस्याओं पर सुनवाई नहीं करते अधिकारी। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक समारोह पर उठा सवाल। समारोह में अश्लील डांस का आरोप। वाइस चांसलर बोले जानकारी नहीं। तारा शाहदेव के लव जिहाद केस की जांच के लिए रांची पुलिस की 12 टीमें गठित। केस सीबीआई को सुपुर्द होने तक सीआईडी जांच पर विचार। दिल्ली के बेगमपुर में एक सिपाही पर आरोप। अवैध निर्माण के एवज में मांगे 35,000 रुपए। नहीं मिलने पर ईंट मारकर युवक को किया लहूलुहान। गुड़गांव के दौलताबाद में एटीएम लूटने आए बदमाशों ने गार्ड को मौत के घाट उतारा। कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या। एटीएम के सुरक्षा गार्ड को बचाने पहुंचे एक और गार्ड की आंख में लुटेरों ने डाला मिर्च पाउडर। फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ले रही है सीसीटीवी की मदद। यूपी के फैजाबाद में नेत्रहीन दलित छात्रा से रेप। आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार। नाबालिग पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। अयोध्या के महंत विजय रामदास की हत्या की जांच में जुटी पुलिस को वारदात के पीछे महिला का शक। महंत के कमरे से मिले आपत्तिजनक चीजें। गाजियाबाद के एक फ्लैट में 2 शव मिलने का राज बरकरार। बंद कमरे में गुरपाल सिंह और उनके बेटे का मिला था शव। तफ्तीश में जुटी पुलिस। फिर सामने आई यूपी में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी। शाहजहांपुर में सिपाही की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। अवैध खनन रोकने के दौरान हुई वारदात। एक सिपाही घायल भी हुआ। सभी आरोपी फरार। पुणे में एक नाबालिग बच्चे के यौन शोषण के बाद हत्या। पड़ोस में रहने वाले एक 19 साल के लड़के पर आरोप। पुलिस ने पकड़ा। नॉटिंघम में भी चला टीम इंडिया का जादू। इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त। अंबाटी रायडू ने बनाए नाबाद 64 रन। विराट का भी बोला बल्ला, बनाए 40 रन। खराब शुरुआत के बाद ओपनर रहाणे ने 45 रन बनाकर टीम इंडिया को संभाला। रैना ने फिर खेली 42 रनों की बेहतरीन पारी। मैन ऑफ द मैच अश्विन की फिरकी में फंसी इंग्लैंड। झटके 3 विकेट, 227 रन पर ढेर हुई इंग्लैंड की टीम। कप्तान धोनी के नाम दर्ज हुए 2 रिकॉर्ड। वनडे में बतौर कप्तान 90 जीत के साथ तोड़ा अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने वाले विकेटकीपर बने।